श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उसके द्वार तक तुम्हें जाना पड़ेगा। नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल कटेगा, और परमात्मा के मंदिर जाओगे तो दुख कटेगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाना पड़ेगा। और तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो जम के, आएगा। और तुम किसी के यहां जाओगे ही नहीं तो फिर कोई तुम्हारे यहां क्यों आएगा भाई? काहे के लिए पहुंचेगा भाई? जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। तुम जाओगे वो आएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा तब वो आएगा, नहीं तो तुम बिगड़ जाए कैसे आ सकते? थोड़ी देर जब अपना कोई कार्य होता है और वो कार्य नहीं होता तो हम अपने विश्वास को डोल जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान हमारी सुनी नहीं रहा। पर सही मायने में भगवान सुनता जरूर है, देता जरूर है, पर थोड़ा सा रुक कर इसलिए देता है कि तेरा विश्वास पक्का है कि नहीं है वो भी देखता है। तेरा भरोसा पक्का है कि नहीं, तेरी दृढ़ता पक्की है कि नहीं, वो भी देखता है। अब करो उसका भजन। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप ये शिव पोथी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का ऐसा क्या तत्व है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव तुम रुका जी से कह रहे हैं, तुम रुका जी। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में 6 दिन तक जो बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित होती है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराकर स्वयं शिव तत्व को प्रदान कर देती है। वो तत्व है इस बेलपत्र में, कोई साधारण तत्व नहीं आता हमारा। एक बेलपत्र, एक साधारण सी बेलपत्री, केवल एक बेलपत्र। कितना कितना लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें और खा लें असर करेगी क्या? हम उनसे कहते हैं एक कटोरी प्रसाद बनाना और भगवान के आगे रख देना, और एक कटोरी प्रसाद भगवान के सामने रखना और एक कटोरी प्रसाद फ्रिज के ऊपर रख देना। दोनों को खाकर देखना, स्वाद दोनों में अलग आता है। जो भगवान के सामने रखा उसका स्वाद बढ़ जाता है। साधारण नहीं है, यहां भंडारा चलता है,
खेतान परिवार जो भगत आए हुए हैं रात को रुक रहे हैं, उनके लिए भोजन व्यवस्था यहाँ खेतान परिवार ने करी है। रुकने की व्यवस्था खेतान परिवार ने करी है। जहां भोजन चलता है, आप घर में जाकर दाल चावल खाना, आप घर में जाकर पूरी सब्जी खाना, आप घर में जाकर कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी घर में जाकर बनाकर खाना, अन्नकूट की सब्जी घर में बनाकर खाना, और एक भगवान के भंडारे की सब्जी खाकर देखना, दोनों में अंतर मिलेगा। वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान का स्वाद है उसमें। तो फिर कोई पूछा, कभी भगवान खाता हुआ तो दिखता ही नहीं है, कभी भगवान तो खाता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हम कहते हैं इस किताब में जो लिखा वो अक्षर किताब में लिखा, आपने दृष्टि से देखा, पढ़ा, दिमाग में उतर गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जम के बोलो। एक बार पढ़ा, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, पढ़ा, याद हुआ, अक्षर स्थिर है, अक्षर कॉपी में लिखा है, वो उठकर तुम्हारे दिमाग में नहीं गया, पर दृष्टि के माध्यम से वो तुम्हारी बुद्धि में चला जाता है। उसी तरह भगवान के सामने जब हम प्रसाद का पात्र रखते हैं, भोजन बनाकर रखते हैं, भगवान उस पर दृष्टि दे देता है, तो उसमें स्वाद भगवान का आ ही जाता है, वो भगवान के अधरामृत में पहुंच ही जाता है। अब इस कॉपी के अक्षर कहीं गए क्या? किताब के अक्षर कहीं गए क्या? नहीं, वही है, पर केवल तुमने देखा, पढ़ा, याद किया और तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तुम्हारे चित्त में आ गया। उसी तरह परमात्मा केवल भगवान के सामने मिश्री जाती है, मक्खन जाता है, भोजन जाता है, सामान जाता है, एक बेलपत्र भगवान के पास जाती है, वो अपने आप में औषधि बन जाती है, क्योंकि उसका स्पर्श उसके सामने जाते ही, दृष्टि पड़ते से ही उसमें औषधि आ जाती है, उसमें औषधि तत्व आ गया। शिव की कथा कहती है, ददीबल बैठ कर भगवान शिव की आराधना में लीन हुआ। इतनी भक्ति ददीबल ने करी, इतना विश्वास रखकर भगवान शंकर की आराधना करी, इतनी आराधना करी, शिव जी ने फिर आकर ददीबल को दर्शन दिया। वापिस पुनः ददीबल को जब दर्शन दिया, ददीबल रावण के बेटे नारंतक, जिसने हजारों वर्ष बैठकर तप किया, उसको मारने की सामर्थ्यता किसी में भी नहीं। रावण के बेटे नारंतक को मारने की सामर्थ्यता किसमें किसी में नहीं है, जिसने हजारों वर्ष तक तप किया। केवल एक तू ददीबल, सुग्रीव का तू बेटा है, केवल एक तू ऐसा रहेगा जिसने मेरी भक्ति केवल मुखाग्रविंद की पूजन कर कर करी है, इसलिए तू उस नारंतक का अंत कर सकता। और देखिए, राम और रावण के युद्ध में सब मारे जा रहे हैं, नारंतक को बुलाया गया, उसने पूरी राम जी महाराज की जितनी सेना थी उसको समाप्त करना चाहा। तब सुग्रीव ने अपने बेटे ददीबल को बुलाया और ददीबल को बुलाकर फिर उसको सामने खड़ा किया। युद्ध जब चला तब नारंतक का अंत हुआ, ददीबल विजय प्राप्त कर लिए, ददीबल की विजयता प्राप्त हो गई। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है। राम जी की जय हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जो शिव की आराधना करने वाले होते हैं, जो भगवान शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर भगवान की भक्ति में जो डूबे हुए होते हैं, वो दुख को समाप्त खुद कर देते हैं। उसको दूसरी जगह जाकर दुख समाप्त नहीं करना पड़ता, ना किसी के पास जाना पड़ता। शंकर की आराधना करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला अपने दुख को स्वयं समाप्त करता। देवता राक्षसों ने जो मंथन किया था, उस मंथन में सबसे पहले गौमाता निकली थी, गौमाता के बाद में फिर विष निकला था। उस विष को ले जाकर भगवान शिव के चरणों में भगवान शंकर के पास में दिया था। बाबा देवादिदेव महादेव ने उस विष को जब लिया, उस विष को जब
प्राप्त किया और उस विष को मेरे देवादिदेव महादेव ने पिया। पार्वती जी ने उनका हाथ रोक दिया था। माता पार्वती जी ने महादेव का हाथ रोका और कहा ये सारे देवता अमृत पिएंगे और आप विष पी रहे हो। सारे देवता अमृत पीने जा रहे हो, आप विष पी रहे हो। शंकर भगवान ने एक ही बात माता पार्वती जी से कही, सुनो पार्वती, बस इतना स्मरण रखना कि जितने भी देवता हैं ये केवल देव कहलाते हैं, इनको महासंबोधन नहीं लगा है, पर देवताओं में भी महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, इसलिए इन देवताओं को अमृत मैं दे रहा हूं और इन देवताओं की रक्षा के लिए विष में पी रहा हूं, विष में पी रहा हूं। मेरा महादेव जब देता है अपने भक्त को तो कोई साधारण नहीं देता। मेरा महादेव अपने भक्त को देता है तो श्रेष्ठ देता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, उसके एक हाथ में सेवफल इसमें भी है, दोनों हाथ में सेब रखा है। छोटे से बच्चे के दोनों हाथ में सेब है, दोनों हाथ में सेब लेकर खड़ा हुआ है और दोनों हाथ में उसके सेब थे, खेल रहा था, आनंद ले रहा था। इतने में पिताजी ने कह दिया, ए बेटा इधर आओ, इधर आओ जल्दी से। बच्चा पास में नहीं आया। पिताजी ने आवाज लगाकर कहा, तुम्हारे पास में 2 सेब हैं, इसमें से एक सेब मुझे दे दो। इतने में बच्चा उधर मुंह करा और सेब को अपने मुंह में भर गया। अब एक हाथ का सेब उसने मुंह में भरा, उसको तुरंत उतर दिया। इतने में पिताजी ने कहा, बेटा लाओ एक सेब दे दो। अब बच्चे ने दूसरा हाथ का सेब लिया, उसको भी कुतर दिया। पिताजी ने कहा, बेटा लाओ सेब दे दो। पिता को आश्चर्य हो रहा था कि पिता बच्चे से सेब मांग रहा है और बच्चे ने उसको दोनों हाथ के सेब को कुतर लिया, दांत में काट लिया, दोनों को खाया। तब पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से पिता ने उस बच्चे को देखा कि मेरी औलाद, मेरा बेटा, और मुझे सेब ना दे रहा। थोड़ी देर बाद बच्चे ने हाथ बढ़ाकर कहा, पिताजी ये सेब मीठा है, लो आप खा लो, ये खट्टा है, मैं खा लूंगा। पिता को अच्छा लगा। हम भगवान जब देता है अच्छा आपको देता है। जैसा बेटा 2 हाथ में सेब रखा, मीठा सेब अपने पिता को दिया, पर सेब पिता को दिया उससे पहले आप सब जितने लोग कथा सुन रहे थे, सबकी दृष्टि कहां चली गई? लो पिता को सेब ही नहीं दे रहा, दोनों खा जाएगा। वो पूरा झूठा कर लिया। झूठा इसलिए कर लिया क्योंकि पिताजी को देना नहीं था। नजर का इलाज है पर नजरिए का नहीं है। डॉक्टर आंख का इलाज कर सकता है, नजर का इलाज कर सकता है, पर व्यक्ति के नजरिया का इलाज नहीं कर सकता। देवरानी ने जेठानी से कुछ कहा, जेठानी ने देवरानी से कुछ कहा, भाभी ने ननंद से कुछ कहा, ननंद ने भाभी से कुछ कहा, भाई ने भाई से कुछ कहा, सब अच्छा चल रहा है। नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। फिर भी नजरिए में आ जाता है, इतना पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, कैसे आएगा, वो तो लुटाने में लगा है। एक उनका लड़का है जो लुटा रहा है, उनकी लड़की है जो लुटा रही है। हमारा बच्चा नहीं लुटा रहा, हमारा बच्चा सब जोड़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं। और भाई का बच्चा लुटा रहा है, भाई का बच्चा खर्च कर रहा है, देवरानी का बच्चा खर्च कर रहा है, जेठानी का बच्चा खर्च कर रहा है। हमारे नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। अंदाजा लगाना किसके लिए कमाया है, इतना जोड़ा किसके लिए जोड़ा, किसके लिए तैयार किया। आज अपन ही अपना सुख नहीं भोग पाए तो वो जीवन बेकार है। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा। फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और पंखा जब चला तो प्लास्टिक की माला भी हिली। तो तुम्हें लगा कि अम्मा कितनी मुस्कुरा रही है, माला हिल गई, आखिरी में टंग। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और वो जो कपड़ा तन पर डाला गया, जिंदगी भर ब्रांडेड पहनने वाले
जूते भी ब्रांड के, घड़ी ब्रांड की, चप्पल ब्रांड की, कपड़े ब्रांड के, चश्मा ब्रांड का, तो आखिरी में लिख कर जाना कफन का कपड़ा भी ब्रांड का होना चाहिए। मरे तब कपड़ा ब्रांड का नहीं था, जाकर कह दिया मर गए कपड़ा दे दो, उन्होंने तुरंत लपेटा दे दिया। दर्जी के यहां जाओ तो नाप देना पड़ता है, पर आखिरी के कपड़े का तो नाप भी नहीं है, बस जाकर कह देना मर गया, कपड़े वाले के पास नाप पहले से है, फाड़ा और दे दिया, नाप भी नहीं चाहिए, पड़ा है। इसीलिए कहा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने आनंद में जियो, अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद के साथ जियो। दरिबल को भगवान शिव ने दर्शन दिया। मंथन के समय पर जो विष निकला, विष के समय पार्वती जी ने कहा तुम पी रहे हो? भोलेनाथ जी ने कहा दुनिया के लोगों को मुझे अमृत देना है, जब तो मेरा नाम सिद्ध होगा। हम आए मृत्युलोक में, हम आए पृथ्वी पर। खेतान परिवार यह कथा कहीं छोटे रूप में भी करा सकता था, खेतान परिवार यह कथा कहीं दूसरी जगह जाकर भी करा सकता था, खेतान परिवार यह कथा किसी तीर्थ में जाकर करा सकता था, पर खेतान परिवार ने यह कथा वीरगंज में इसलिए रखी कि हम भी सुनेंगे, परिवार भी सुनेगा, साथ में वीरगंज के छोटे लोग जो भी आनंद करने वाले हैं, भाव भक्ति के साथ में जुड़ने वाले, सब अमीर हो गरीब हो साधारण हो जैसा भी हो, वो सब कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन सार्थक होगा, शिव तत्व को जानेंगे। तो कितनी सुंदर बात है महाराज। खेतान जी, इत पशुपति नाथ हैं, उत विश्व, वीरगंज तो बॉर्डर पर है। इत पशुपति नाथ हैं, उत विश्व नाथ हैं, और बीच में शिव पुराण बचे धीरे धीरे चल रही है। इधर पशुपतिनाथ, इधर विश्वनाथ, और बीच में ये वीरगंज में शिव महापुराण की कथा का तत्व चल रहा है। बाबा को धन्यवाद देना, दोनों तरफ पिताजी बैठे हैं, औलाद बीच में बैठकर कथा सुन रही है, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। दोनों तरफ पिता, दोनों तरफ बाबा, इधर पशुपतिनाथ डोलेश्वर, इधर मेरा विश्वनाथ, बीच में आनंद के साथ कथा का रस तत्व चल रहा है। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू भरा है, दोनों हाथों, इधर खसके तो विश्वनाथ, उधर खसके तो पशुपतिनाथ, दोनों हाथों में। सुख का अनुभव करिए, आनंद का अनुभव करिए। दुख है जीवन में, ऐसा नहीं कि दुख नहीं, सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन। शिवजी कह रहे हैं पार्वती संसार को देने की आदत डाल। जिस कुएं में से पानी निकलता रहता है उस कुएं में नया पानी आता रहता है, नया पानी। आप दुनिया को जो दे रहे हो खाली नहीं रहना, वो वापिस प्राप्त होना है, वापिस। जो दुनिया को दे रहे हो वो मिलेगा आपको। हम हमेशा कथा में कहकर जाते हैं, कथा में आपने अगर 1 मिनट भी परमात्मा को दिया है तो वो अपने रजिस्टर में लिख के रखना कि मैंने 2 घंटे की कथा सुनी। दान किया है तो दान भी लिख कर रखना, किसी को पानी पिलाया है तो वो भी लिख कर रखना, किसी का मुख झूठा कराया तो वो भी लिख कर रखना कि मैंने कथा में ये किया है, और उसको लिख कर रखना कि इतने का अपन ने पानी पिलाया या इतने का अपन ने किसी का भोजन कराया। कथा में, शिव महापुराण में किसी का मुंह झूठा करवाया, वो लिख कर रखना कि इतने का कराया। 3 महीने इंतजार करना और बाबा पर छोड़ देना, जितना किया वो 1000 गुना होकर मेरा महादेव वापिस दे देता। शंकर भगवान कर रहे मेरा काम है केवल देने का, केवल देने का, करो प्रदान।
एक कुएं में से जल निकालते रहोगे, नया पानी आता रहेगा। उस कुएं में से जल निकालोगे तो पानी आएगा, जल निकलेगा ही नहीं तो पानी कहां से आएगा? कुएं का पानी सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। शिव कह रहे हैं मेरा काम केवल देने का, संसार के लोगों को दिया। इसलिए मैं देव नहीं, क्या है, जम के बोलो जरा, महादेव है। महा संबोधन जो करता है, घर में भी हमारी कोई माँ हो, सासू हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले वाले, वो देते हैं तो कह देते हैं साहब ये महान पुरुष है। जब हम आ रहे थे तो कल वो कृष्णा लेकर आ रहा था, आज कौन था, शाम कर कैसा लेकर आ रहा था, तो तो दोनों लगते एक जैसे ही है राम जी। हाँ वो ठीक है भाई है, पर भ्रम उग जाए, इनकी शादी करो तो निशान लगा देना हाथ थोड़ा। तो हम केशव से बोले, हमने कहा बाबू ये बात बताओ कि आगे करना क्या है? तो कहा गुरुजी पापा मम्मी बोले हैं कि पढ़ाई भी करो और कार्य भी करो, तुम्हें क्या करना है? बस गुरुजी। फिर आगे आया चौराहे पे, तो चौराहे से यहां तक लेते आते हैं, गुरुजी ये पूरा जो क्षेत्र है ना, इसको ग्रीन बेल्ट बनाना है, यहाँ खूब पौधे लगाना है। तो हमने कहा बाबू प्रयास करिएगा कि इसमें बेलपत्री के पौधे भी लगाए जाएं, तो जीवन की एक आनंदता उत्पन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई मुर्दा भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से चला जाता है तो उसके लिए पिंडदान तर्पण करा ना करा उसको कैलाश धाम मिल जाता है। ये शिव तत्व है महाराज, ये हमारा शिव महापुराण का एक आनंद सुख है, एक आनंद है। करो शिव भक्ति, करो भगवान का भजन, कथा कर, शिव तत्व कह रहा, भगवान का गुणगान कर रहा। आया समय भगवान ब्रह्मा जी ने पर्वत की घर्षण करा, पर्वत को जब घुमाया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पिता को जानने के लिए जब पर्वत घुमाया, शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हो गई, भगवान देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप प्रकट हो गया। सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कर दी। और छोर देखने के लिए चले, भगवान नारायण शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए जा रहे हैं और भगवान ब्रह्मा शिवलिंग का सिर देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे महादेव की कभी परीक्षा मत लो, शिव की कभी परीक्षा नहीं लीजिए। कोई कहे महादेव के शिवलिंग का चरण कहां है, कोई कहे महादेव के शिवलिंग का शीश कहां है, परीक्षा ना ली जाए। हम तो यहां तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं भाई आपका मन करे शिव पुराण सुनने की, आपकी रुचि अंदर से हो और आपका विश्वास अगर शिव पुराण के प्रति पक्का है तो कथा में जाकर बैठो, जिससे देवाधिदेव महादेव आपका कल्याण कर दे तो बैठो। आपका विश्वास ही नहीं है, आपका भरोसा ही नहीं है, आपकी दृढ़ता ही नहीं है और आप कथा में जाकर बैठ जाओ तो भगवान कहां से आते? मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंडकी नदी में से जो कंकर निकल रहा है, गंडकी नदी में से जो शिला निकल रही है, मानो तो वो भगवान नारायण है, मानो तो भगवान विष्णु है, मानो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानो तो फिर तुम्हारी मर्जी। ये तो आपके ऊपर है। वो जैसे एक गुरुजी के पास में शालिग्राम भगवान थे, पूजन करते थे, अब गुरुजी को जाना पड़ा दूसरी जगह कोई काम से, तो गुरुजी ने अपने चेले से कह दिया शालिग्राम जी की सेवा कर लेगा क्या तू, शालिग्राम जी का पूजन कर लेगा क्या तू, ये शिला है काली पाषाण की, तो इसकी सेवा कर लेगा क्या? कर लूंगा। अच्छे से सेवा करना, भगवान को तुलसी का दल चढ़ाना, स्नान कराना, पूजन कराना, चंदन लगाना, अच्छे से सेवा करना। जी गुरुजी। अब गुरुजी तो चले गए, आश्रम में था आम का पेड़,
और आम के पेड़ पे लगे थे आम। अब चेले ने जो आम को देखा उसके मुंह में पानी आ गया। अब उसने सोचा आम तो लगा है पर पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, पत्थर भी नहीं दिख रहा। एक ही रखे थे काले काले, शालिग्राम भगवान उठा लाया, जो दिया आम तो नीचे आ गया, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब जब शालिग्राम जी ऊपर रह गए तो चेला बड़ा विचार करे, पेड़ हिलेगा, शालिग्राम जी आएंगे, पर आए नहीं। अब गुरुजी आ गए, अंदर गए, शालिग्राम जी नहीं थे। चेले को बुलाया, भगवान कहां गए? अरे गुरुजी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, कित गए ठाकुर हम का जानी। आपने कहा था भगवान को नहलाना, चंदन लगाना, हमने खूब नहलाया, खूब चंदन लगाया, पर भगवान जाने कहां चले गए। अब गुरुजी ने कहा हमारे शालिग्राम भगवान को ना जाने कहां छोड़ आया। अब ये गुरुजी कुर्सी लगा के आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा तेज चल गई, शालिग्राम जी गुरुजी के सिर पे आए, शालिग्राम जी नीचे आए, गुरुजी ऊपर चले गए। तो ये तो अपने ऊपर है कि अपन क्या मानते हैं। पत्थर को पत्थर मानोगे तो वो पत्थर ही रहेगा, पत्थर में भी अगर परमात्मा देख लोगे तो वो परमात्मा हो जाएगा, ये निश्चित है। अगर उस समय हमने परमेश्वर का, परमात्मा का दर्शन कर लिया तो वो परमात्मा हो, वो ईश्वर। हम जिस मंदिर में शिवलिंग का पूजन करने जाएं, वह हम ये ना सोचें कि ये पाषाण है या पत्थर है, हम ये माने कि ये मेरा देव अधिदेव महादेव है। हम शालिग्राम जी को लेकर आए, गंडकी नदी का एक कंकर भी अगर हम लेकर आए हैं, गंडकी नदी का एक कंकर भी अगर हमारे पास में आया है, तो हम ये मानकर रखें कि ये मेरा शालिग्राम भगवान है, तो वो शालिग्राम जी रहेंगे। हम पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर ही रहेंगे। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, ये आपके ऊपर है। आपको पहले भी कथा में कहा, घर से निकलो। कई लोगों की आदत रहती है पर्स में दवा लेकर निकलते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कोई शुगर की दवा, कोई बीपी की दवा, कोई थायराइड की दवा अपने पर्स में लेकर सुबह से निकलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने माता पिता को प्रणाम कर कर निकलो, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ तुम्हारे साथ चलेगी। दवा घर पर रह जाए चल जाएगा, पर दुआ तुम्हारे साथ चलना चाहिए। माता पिता गुरुजन बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ से ही हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आखिरी में डॉक्टर भी कहते हैं अब भगवान से दुआ करो, अब हमने सब कर लिया, अब उसके हाथ में है। तो डॉक्टर बोले कि उनसे दुआ करो, उससे पहले शिव पुराण कहती है कि रोज माता पिता गुरु घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, प्रणाम करो, उनकी दुआ हमारे साथ रहे तो हमारा जीवन सार्थक होता चले। करा चरण का दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु गए, शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी जाते हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने आकर झूठ कह दिया, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, कटे हुए शीश से बड़का पेड़ उत्पन्न हो गया, बटकेश्वर महादेव शिव जी का नाम हो गया। और भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान ब्रह्मा जी को दिया है। एक माने और पत्र लिखा, देखिए पहले एक मां का फोटो देख लो, टीवी वाले भी आस्था चैनल पर इसका फोटो भी दिखा देना, जिसकी उम्र 75 वर्ष है। किडनी, लीवर, गुर्दे सब काम करना बंद कर दिए थे, डायलिसिस चलता था, एक हफ्ते में 2। नाम है जिनने पत्र भेजा है, मैं सुनीता यादव, गुड़गांव हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर
महादेव। अब पत्र में ये 75 वर्ष की माता का आप फोटो देखेंगे, जिनकी किडनी, लीवर, गुर्दा सब डैमेज हो गया और केवल 10% काम कर रहा था, बाकी का पूरा शरीर डैमेज था। 72 ईयर, 72 साल की उम्र है इनकी। और गुरुदेव डायलिसिस भी चल रहा था, किडनी, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा अगर इनकी किडनी, लीवर काम करना चालू कर दे और डायलिसिस बंद हो जाए, तो जहां भी कथा हो रही होगी वहां जाकर, जिस दिन डायलिसिस बंद होगा उसके बाद जहां कथा रहेगी वहीं जाकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ खिलाना चालू करा, जल देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से उनका डायलिसिस बंद हो गया। इसलिए हम कथा में यहां आकर प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व का स्मरण करो, भक्ति। आज अगर नेपाल देश के इस वीरगंज में कथा हो रही है और आप दिल से श्रवण कर रहे हो, हृदय से सुन रहे हो, तो निश्चित है खाली नहीं जाओगे। तुम्हारी झोली मेरा महादेव 3 महीने के अंदर भर ही देगा। ये निश्चित। दिल से सुनो, हृदय से। हम फिर कह रहे हैं, आज खेतान परिवार अगर कथा करवा रहा है, भले खेतान परिवार की बहू, बच्चे, परिवार के देवरानी, जेठानी, माता, आदिक आदिक, बहन, भाई, जितने लोग भी लगे हैं इस कथा को श्रवण करने, और जितने आप लोग कथा को सुन रहे हो, दिल से सुनो, वो देगा भी दिल से। उसकी भक्ति अविरल भक्ति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। आप दिल से सुनो, वो दिल से देता। आप करो भजन हृदय से, वो हृदय से सुनता। क्यों ना सुने? क्या है बेलपत्र में, क्या है जल चढ़ाने में, क्या है जल के आचमन में, क्या